ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च। तो कल हमने प्रभु में रहने वाले जिस दिव्य गुण की चर्चा करते हुए चर्चा को विराम दिया था, वो गुण है ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य अर्थात समस्त पर नियंत्रण, अर्थात जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिसका सब पर नियंत्रण हो। समस्त नियंत्रित्वम ऐश्वर्यम। अब जब हमने इन दिव्य गुणों की चर्चा आरंभ की थी तो मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई हमको इन गुणों का श्रवण कीर्तन करके ये विचार करना है कि इनमें से कौन सा गुण कितने अंश में हमारे भीतर आ सकता है, हम किस प्रकार से इस गुण का संचय कर सकते हैं। तो हमारे लिए ऐश्वर्य का क्या अर्थ होना चाहिए? जिसका मन पर नियंत्रण है वो ऐश्वर्यवान है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है उसने समस्त पर नियंत्रण कर लिया है। इसीलिए प्रार्थना की जाती है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों पे जय से पहले खुद की जय करें, खुद पे जय करें। सोना चांदी, हाथी घोड़ा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सत्ता, संसाधन, समृद्धि, प्राय करके हम लोग इसी को ऐश्वर्य समझते हैं। यही ऐश्वर्य है। और महापुरुष उदाहरण देते हैं कि ऐसी कौन सी संपत्ति, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी विभूति थी जिस पर त्रिलोक विजेता रावण ने अपना अधिकार नहीं कर लिया था। सब कर लिया पर मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया। शूर्पणखा ने आकर कुछ कहा और बस हो गया मन अनियंत्रित, हो गया मन वासना के वशीभूत, चल पड़ा अपने कुल का नाश कराने। और काम आतुराणाम न भयम न लज्जा, न फिर भय न लज्जा। इतना महान पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी, पर कहां धर्म धर्म का विचार कर पाया, कहां नीति अनीति का विचार कर पाया। अरे उससे तो वो कुंभकर्ण श्रेष्ठ है। वो अभी घोर तमोगुण से बाहर आया है। इतनी दीर्घकालीन निद्रा से जैसी उसको उठाया गया और जैसी सब बात बताई, सबसे पहली बात कुंभकर्ण क्या कहता है? अरे हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। मेरी जो जगत की बात है उस पर कुदृष्टि डाल के उसके साथ ऐसा आचरण करके अब ये मूर्ख अपना कल्याण चाहता है। पर रावण देखो सब है। तुलसी बाबा तो यहां तक कहते हैं, शंभु पढ़े वेद पढ़े विधि, शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। सब ग्रह नक्षत्र उसके संकेत पर अपना कार्य करते हैं। सिंहासन के पाए से काल को बांधे रहता है, वो थर थर कांपते हैं देवता उसके नाम से। यहां तुलसी बाबा तो कह रहे हैं शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। अब कोई तो भाई इसी को ही ऐश्वर्य कहे ना, ना, पर ये ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो है जब मन पर नियंत्रण हो जाए, क्योंकि जो समस्त है ना वो मन में ही रहता है। मन ही समस्त है, मन में ही समस्त है, मन से ही सब समस्त है। जो भी है मन से ही तो है। तो उसने मन पर नियंत्रण किया, उसने समस्त पर नियंत्रण कर लिया। तो हमारे लिए ऐश्वर्य का अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण। और प्रभु का तो ये गुण है समस्त नियंत्रित्वम, सब पर उनका नियंत्रण है। पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि सृष्टि का एक एक कण जो है, महाप्रभु कह रहे हैं ना, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इस सृष्टि का एक एक कण जो है काल के अधीन है, काल ईश्वर के अधीन है, काल श्री कृष्ण के अधीन है। वो जब चाहे जैसे चाहे काल की गति रोक सकते हैं, उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। प्रकृति को आज्ञा देने का अधिकार केवल प्रभु को है, प्रभु दे सकते हैं। सब पर उनका नियंत्रण है। कोई बिरले ये रहस्य जानते हैं, महादेव जानते हैं, तो कहते हैं बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जी जस जग रघुपति करहि
सोते ही छीन तस हो। महादेव जानते हैं प्रभु का वास्तविक स्वरूप, इसीलिए कहते हैं उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। अब ठीक है भाई, आपके मेरे समझने के लिए इतनी बात ठीक है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के अधीन ये संसार है। कर्म किसके अधीन है? अगर मैं आपसे पूछूं कर्म किसके अधीन होता है? कर्म किसके अधीन, किसके अधीन होकर आप कर्म करते हैं? स्वभाव के। एक ही समय में आप देखो, एक ही समय एक ही वातावरण में एक व्यक्ति कुछ करता है, एक व्यक्ति कुछ करता है। एक की कुछ करने में रुचि है, एक की कुछ करने में रुचि है। कारण क्या है? भिन्न भिन्न स्वभाव है। स्वरूप से तो सब एक हैं, स्वभाव से ही तो सब अलग अलग हैं। स्वरूप से तो जीव एक ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। स्वरूप से सब एक हैं, स्वभाव से सब अलग अलग हैं। जो कर रहा है वो अपने स्वभाव के अधीन होकर कर रहा है। तो कर्म किसके अधीन हुआ? स्वभाव किसके अधीन है? सोच कर बताओ, स्वभाव किसके अधीन है? ये स्वभाव संस्कार तो लगभग एक ही बात है। स्वभाव है गुण के अधीन। गुण अर्थात इन गुणों की हम चर्चा करें, इस गुण की नहीं। स्वभाव होता है त्रिगुण के अधीन, सत्व रज तम। कोई सदोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। और ये तीनों गुण किसके हैं? मैं आपको पूरी इक्वेशन समझा रहा हूं। ये तीनों गुण किसके हैं? ऐसा कोई कह नहीं देना आपने कह दिया कि सब तो काल के अधीन है, काल कृष्ण के अधीन है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये सारा संसार किसके अधीन है? जीवन किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। कर्म स्वभाव के, स्वभाव गुण के। गुण किसके अधीन है? गुण किसके हैं? या फिर गुण क्या है? ये तीनों गुण क्या हैं? प्रकृति। इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहते हैं। तीन गुण ही प्रकृति है, सत्व रज तम। और प्रकृति किसके अधीन है? प्रकृति पुरुष के अधीन है। प्रकृति पर ईश्वर का नियंत्रण है ना। हां, पर किसी सत्पुरुष की कृपा से जब अज्ञान का पर्दा हटता है, तब ये रहस्य अनुभव में आता है। महादेव जानते हैं ये बात, इसीलिए कह रहे हैं सब ही नचावत राम गुसाई। और सब में सब आ जाते हैं, सब में सब आ जाते हैं। सृष्टि भी आ जाती है, सृष्टि को रचाने वाला जो ब्रह्मा है वो भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। सब ही नचावत राम गुसाई। इसलिए ऐश्वर्यवान तो केवल भगवान है। बाकी जिसके पास भी जो थोड़ा घना ऐश्वर्य है ना, वो भगवान का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। ऐश्वर्यवान केवल भगवान, ये गुण भगवान का है। और हम बार बार इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं भाई, जो भक्ति करता है, भक्ति की कृपा से, भक्ति की कृपा से भगवान के कुछ कुछ गुणों का संचार भक्त में होता है। किसी गुण में किसी भक्त का किसी गुण का संचार होता है, किसी भक्त में किसी गुण का संचार होता है, किसी में किसी गुण का। फिर ऐसे ही भक्ति की कृपा से भक्ति माध्यम बनती है और भगवान के गुण उतरते हैं, भगवान के गुणों का अवतरण होता है। तो ऐश्वर्य अर्थात जिसका समस्त पर नियंत्रण हो, वो ऐश्वर्यवान है। और आपके मेरे लिए इस गुण का अर्थ क्या है? जिसका मन पर नियंत्रण है, वो ऐश्वर्यवान है, वही शूरवीर है, वही सर्व का विजेता है, जिसने अपने मन को विजय कर लिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, किसको कोई नहीं जीत सकता। भूलते जा रहे हो सब पिछली बार। जिसको किसी से लड़ना ही नहीं है, उसको कोई नहीं जीत सकता, वो अपराजय है। अच्छा देखो, एक और बात है, जब अगर कोई धन संपत्ति को ऐश्वर्य समझे ना, तो फिर भाई जिसके पास है वो लोभ से दुखी रहता है। जिसके पास धन होगा वो लोभ से दुखी रहेगा, दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या से दुखी रहता है। तो ये अगर इसको आप ऐश्वर्य समझो, तो ये तो ऐश्वर्य दुख का ही कारण है। और यहां भगवान के दिव्य गुणों में ऐश्वर्य की गणना हो रही है, अर्थात ये सबका अर्थ ऐश्वर्य नहीं है। इसलिए मैंने कहा स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, जीव का ऐश्वर्य क्या है। जीव का ऐश्वर्य यही है कि उसका मन स्थिर हो जाए भगवान के चरणों में, यही जीव का ऐश्वर्य है। और फिर आगे कहते हैं शौर्यम।
ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजोबलम स्मृति। शौर्यम, इसके विषय में भी कुछ है जानकारी? शौर्य किसे कहते हैं? शौर्य कहते हैं सर्व विजय सामर्थ्यम, जिसके पास सबको जीत लेने की सामर्थ्य हो, वो शौर्यवान है। और ढूंढो, प्रयास करो, कौन मिलेगा ऐसा जिसके पास सबको जीत लेने की सामर्थ्य हो? श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं, क्योंकि जब सबकी बात आ रही है ना, तो इसमें केवल बाहर के शत्रु नहीं है, इसमें भीतर के शत्रु भी तो हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में जब काम की बात आएगी तब आप देखोगे भाई श्री कृष्ण के अतिरिक्त आपको कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जो सबको जीत सके, सबको जीत लेने की सामर्थ्य जिसके पास हो। अरे सारी दुनिया को जीतने वाला अपनी कामना के अधीन हो जाता है, उसकी कामना उसको हरा देती है, वो अपनी कामना से पराजित हो जाता है, अपनी वासना से पराजित हो जाता है। भगवान की माया सभी को पराजित कर देती है। रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार, कबीर कहते हैं, सबको पराजित कर देती है। तो यहां भी आप देखोगे, आप विचार करोगे तो जो ये गुण है ना, शौर्य, सर्व विजय सामर्थ्यम, ये भी केवल भगवान के ही पास है। और जब भक्त के जीवन में ये गुण आता है तो भक्त का शौर्य क्या है? भक्त का शौर्य भी यही है, भक्त ने वो सामर्थ्य अर्जित कर ली है। इसी को मैं कई बार आपको कहता हूं, अपने मन का गुरु हो जाना। देखो भाई, जब तक ये प्राण इस शरीर में है, अर्थात हम यहां प्रकृति में हैं, शरीर माने प्रकृति, जब तक प्राण शरीर में है तब तक भाई कभी भी किसी भी क्षण कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। अब पता ही नहीं था संसार को पता ही नहीं था कब कोरोना आकर खड़ा हो गया। एक विषाणु आया, उसने पूरे संसार को हिला दिया, उसके लिए कोई तैयार नहीं था, सारी सृष्टि उलट पलट कर रख दी एक एक विषाणु ने। ऐसे ही कभी भी किसी भी क्षण कोई ऐसा विकार आकर उपस्थित हो सकता है जो सारे जीवन को उलट पलट कर देने की सामर्थ्य रखता हो। इसी को मैं कहता हूं अपने मन का गुरु होकर बैठना। और जिसके पास ये सामर्थ्य है, मन तो जाएगा भाई, मन तो उल्टी सीधी हर जगह जाता है, मन तो शुभ अशुभ हर विचार करेगा। मन में तो पवित्र वासना भी होगी, अपवित्र वासना भी होगी। उसमें कोई चाहिए, मन को नियंत्रण में रखने वाला कोई चाहिए। और मैं तो कहूंगा सरल शब्दों में, अपने मन को सत्संग देने वाला कोई चाहिए। कभी कभी अपने मन को सत्संग दिया जाता है। ये जो इतना सुन रहे हो, किस लिए? अपने मन को सत्संग कराया जा सके। मन को सत्संग में लगाने का क्या अर्थ है? मन को सत्संग में लगाने का यही अर्थ है ना, कराया जा सके अपने मन को सत्संग। इसीलिए मैं 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, शिष्य अगर शिष्य ही बना रहे, फिर भाई गुरु ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, गुरु ने कुछ सिखाया ही नहीं। गुरु का कार्य ही यही है कि वो उस शिष्य को उसके मन का गुरु बना दे। मन विजय की जो सामर्थ्य है वो प्रदान कर दे उसको, वो योग्यता उसको प्रदान कर दे। आप व्यवहार में उतरोगे, हो सकता है कभी आ जाए मन में कोई विकार, अपने आप को संभालना पड़ेगा ना। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी, कोई किसी की रक्षा सर्वकाल नहीं कर सकता। आपका संस्कार आपकी रक्षा कर सकता है, आपका पवित्र आचरण आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, बालक को कुछ दीजिए मत दीजिए, पर संस्कार दीजिए। कोई समय जीवन में ऐसा आएगा जब उसे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। उसके सामने 2 रास्ते होंगे, उसको कोई बताने वाला नहीं होगा, उसको कोई समझाने वाला भी नहीं होगा। धन संपत्ति काम नहीं आएगी, आपका दिया हुआ सामान सुविधा काम नहीं आएगी। उस समय उसका संस्कार उसके काम आएगा। यदि आपने उसके जीवन में पवित्र आचरण का बीज डाला है, आपने उसको पवित्र आचरण करना सिखाया है, शुद्ध आचरण का संस्कार आपने दिया है, वो उसके काम में आएगा। और ये तो कोई भी देख सकता है भाई, कोई भी अनुभव कर सकता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, वी आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। आप एक निर्णय दूर हैं, पूरा जीवन उलट पलट जाता है एक निर्णय से। एक गलत निर्णय लिया पांडवों ने, बिना भगवान को बताए, और दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक गलत निर्णय, उसके बाद उनका जीवन देखिए। आप देखो, मैं तो इस बात का बार बार विचार करता हूं, ये बात बड़ा सावधान रखती है। आप एक बात का विचार करो कि सब सुख भगवान ने दे दिए थे महाराज युधिष्ठिर को। इंद्रप्रस्थ की नगरी बसा दी,
जो ऐश्वर्य स्वर्ग में देवताओं के पास है, वो ऐश्वर्य भगवान ने यहां भूमि पर प्रकट करा के पांडवों को प्रसाद स्वरूप दे दिया। यज्ञ कराया, सारी पृथ्वी के राजाओं को महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नत करा दिया, सब तो भगवान ने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? चल पड़े, दुर्योधन ने बुलाया, चल पड़े, एक निर्णय। उसके बाद चैन की सांस नहीं आई भाई। अब कुछ भी कहते रहो, युद्ध जीता, जिनके लिए युद्ध जीता था, जिस संतति के लिए, जिस संतान के लिए वो सारा ऐश्वर्य जीता, वो नहीं रही। उस द्यूत की सभा के पश्चात पांडवों के जीवन में व्यवहार की दृष्टि से सुख का दिन नहीं आया। दुखी रहा, कष्ट ही रहे, पूरा जीवन संघर्ष में रहा, एक निर्णय गलत लिया। इसलिए कह रहा हूं कि आप माता पिता हैं, आप बच्चे की सुख सुविधा का विचार करते हैं, पर आज क्या है ना, इतना अर्थ प्रधान युग हो गया है, इतनी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, व्यक्ति को लगता है भाई धन है तो सब सुख है, धन है तो कोई चिंता नहीं है, धन है तो हमने सारा संसार जीत लिया। भूलना नहीं, संस्कार के अभाव में अर्थ ही अनर्थ का कारण बनता है। यदि जीवन में संस्कार नहीं होंगे, पवित्र आचरण नहीं होगा, धन होगा, शक्ति होगी, सत्ता होगी, यौवन होगा, तो यही सब पतन का कारण बनेंगे। और केवल संस्कार रहा, केवल यदि धर्माचरण रहा, वो व्यक्ति परेशान तो हो जाएगा लेकिन परास्त कभी नहीं होगा। याद रखना, धर्माचरण करने वाला परेशान तो हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता। अंत में विजय उसी की होती है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि माता पिता का कर्तव्य है बालक को संस्कार देना, ऐसे गुरु का कर्तव्य है शिष्य को यह संस्कार दिया जाए, पवित्र आचरण का संस्कार। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, धर्म की बात हजार बार करने से कोई लाभ नहीं है भाई। धर्म चर्चा का विषय नहीं है। जब तक धर्म जीवन में धारण नहीं किया जाता तब तक धर्म की रक्षा नहीं होती, और जब तक धर्म की रक्षा नहीं होती तब तक धर्म रक्षा नहीं करता। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब तक धर्म की रक्षा नहीं करोगे तब तक धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। और धर्म की रक्षा संस्था बनाने से, नारा लगाने से, झंडा उठाने से, डंडा मारने से नहीं होती है। वो सब नाटक है। धर्म की रक्षा तो धर्म को धारण करने से होती है। एक जलता हुआ दीपक लाखों करोड़ों दीपकों के लिए संभावना है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, एक जलता हुआ दीपक। और ये जितने गुण भगवान में रहते हैं, और भगवान के विग्रह का एक नाम धर्म है ना, रामो विग्रहवान धर्मः। ये बार बार ये शब्द की चोट क्यों मारी जाती है यहां पर? क्योंकि भाई बाहर बड़ा विकृत समय है, वातावरण बहुत दूषित है, अन्न जल अशुद्ध है, जिस वायु में आप सांस ले रहे हो वो वायु अशुद्ध है। सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पाप में लिप्त होती जा रही हैं। ऐसा तुलसी बाबा ने कई शत वर्ष पूर्व कहा, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म मीना। इसलिए इन शब्दों की आवश्यकता है। ये औषधि है, ये औषधि है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को बचाने की विधि है, युक्ति है स्वयं को सुरक्षित रखने की। तो शौर्यम अर्थात सर्व विजय सामर्थ्यम। गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलकर आप में इस शौर्य रूपी गुण को अर्जित कर सकते हैं। शौर्य अर्थात अपने मन को जीत लेने की सामर्थ्य। मन के दास बन के नहीं पड़े रहना है। सब प्रश्नों का एक ही तो उत्तर है हमारे पास में। क्यों किया? मन कर रहा था। क्यों खा लिया? मन कर रहा था। क्यों देख लिया? मन कर रहा था। यही बात तो संत कह रहे हैं। अरे इस मन के कहे लगकर कितने जन्म बिगाड़े, कितने जन्म, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। कैसे बिगाड़ लिए? अरे मन के कहे लगकर। और कभी आपसे मैंने संकेत किया था, भाई मन के पास बुद्धि नहीं है, मन के पास बुद्धि नहीं है।
इसलिए मन को उपमा दी जाती है मद मतंग की। जैसे मतवाला हाथी होता है ना, मतवाला हाथी होता है, हाँ, रौंदता हुआ आगे चलता है, पता नहीं कब अपने ऊपर जल डाले, कब अपने ऊपर धूल डाले, उसे कुछ पता नहीं है, वो तो मतवाला है। ऐसे मद मतंग के जैसा मन है। और या फिर उपमा दी जाती है खोटा तुरंग, अड़ियल घोड़ा होता है ना, सवार उसको कहां ले जाना चाहता है वो कहां ले जाता है, और कभी कभी तो सवार को गिरा ही देता है। या तो फिर ऐसा घोड़ा है मन, अड़ियल घोड़ा, ऐसा मन है। तो ऐसे मन के दास होके नहीं पड़े रहना है। सब बातों का एक ही उत्तर खोज लिया, भाई मन कर रहा था, हमारा मन कर रहा था तो हम चले गए, हमारा मन कर रहा था तो हमने खा लिया। फिर आगे कह रहे हैं स्मृति ही ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति ही। बल अर्थात बल तो समझते हो। अच्छा, इसमें भी एक तन का बल है, एक मन का बल है। तन का बल है कर्मेंद्रियों की शक्ति, मन का बल क्या है? मन का बल किसे कहते हैं? मन का बल है उत्साह। उत्साह मन का बल है। कौन निर्बल है? मन से कौन निर्बल है? जो उत्साहहीन है, उत्साहहीन है जो। मैं कई बार विचार करता हूं, यदि भी मैं इस विषय पर कभी वार्ता करता नहीं, आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं कह रहा हूं। अब पश्चिम से जितनी जानकारी आई है ना, हम उसको ज्ञान तो कह नहीं सकते, पश्चिम से जितनी जानकारी आई है वो सारी की सारी जानकारी केवल शरीर के ही आसपास घूमती है। शरीर से आगे भी कुछ है, इस स्थूल शरीर से आगे भी कुछ है, वहां तक अभी उन लोगों की पहुंच नहीं हुई है। उन्होंने जो जुटाया है बस इसी शरीर की सुख सुविधा के लिए जुटाया है। आप वहां जाकर देखो, जितने साधन हैं इसी शरीर की सुख सुविधा के लिए तो है। जब मन की ओर आना होता है ना, उनमें से कोई संस्कारी जीव यदि होता है, उसको यदि अपने मन की ओर आना है, उसको यदि अपनी अंतर यात्रा आरंभ करनी है, तो फिर वो दौड़ कर आता है कहां? भारत की ओर। क्योंकि वो लोग तो ये विज्ञान ही नहीं जानते। जो सब किया उन्होंने केवल शरीर की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए किया। वो उनको लगता है अभी शरीर ही अंतिम सत्य है, शरीर ही अंतिम सत्य है। बहुत आज के समय में पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को यही कहकर तो भरमाया और भटकाया जा रहा है। और अब तो पीढ़ी भटक चुकी। वो लोग कहते हैं कि अरे विषय का भोग भोगने से क्या होता है, कोई दुर्बलता नहीं आती, इट इज नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, इससे कोई दुर्बलता नहीं आती। न आती हो शारीरिक दुर्बलता, लेकिन मन का उत्साह समाप्त हो जाता है, मन निर्बल हो जाता है। विषय का भोग यदि अधिक हो तो शरीर को आप कोई विशेष प्रकार की औषधि देकर, कोई रसायन देकर भले बनाए रखो, लेकिन क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? मन का बल समाप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति उत्साहहीन हो जाएगा, वो व्यक्ति श्रीहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा। छोटी सी प्रतिकूलता आएगी और वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। ये बात मैं विशेष रूप से अपने युवा श्रोताओं से कह रहा हूं, इस भूल में मत रहना। थोड़ा सा और मैं आपको विस्तार करके बताता हूं कि आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा के 7 चक्र है ना, मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्रार चक्र तक। ये 7 चक्र जब सही प्रकार से कार्य करते हैं, तब कोई तन मन से स्वस्थ होता है, संतुलित होता है, तब उसको मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब कोई भी व्यक्ति जब विषय सेवन करता है, काम के अधीन होकर जब कोई विषय का सेवन करता है, होता क्या है, उससे प्राण शक्ति में एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है। यही एक कारण है कि विषय का भोग लेने के बाद मन निराश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हताश हो जाता है, अप्रसन्नता आ जाती है मन में, ग्लानि होती है मन में। क्यों होती है? बड़े बड़े संतों ने इसको बड़े विस्तार से समझाया, कबीर जी ने तो बहुत कहा इस बारे में। क्यों होती है? आपकी प्राण शक्ति में क्षोभ उत्पन्न होता है, एजिटेशन, और सरल करके बताऊं तो इरिटेशन। कुछ काल के बाद वो ऊर्जा फिर से संरेखित होती है,
फिर से वो अलाइन होती है 7 चक्रों में। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार उसी क्रिया में पड़ता है, बार बार वो अपनी प्राण शक्ति को इस प्रकार एजिटेट करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका मन बुद्धि सदा सदा के लिए अस्थिर हो जाती है। छोटी सी प्रतिकूलता आएगी, आप देखो व्यक्ति खींच जाएगा, क्रोध आ जाएगा उसको। बार बार क्रोध किसको आता है? मन से दुर्बल व्यक्ति को ही बार बार क्रोध आता है, इसके मन के पास बल नहीं है। और मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, आज जब मैं देखता हूं ना कि पश्चिम से एक ऐसा चिंतन आया, यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेंगे आपको, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं ये बात, अरे ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता है, ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, माने खूब भोगो और भोगते भोगते पशु की तरह मर जाओ। यही चिंतन है उनका, क्योंकि वो इससे अधिक कुछ जानते ही नहीं है। भले आपका आहार कितना अच्छा हो, कोई विशेष प्रकार की औषधि रसायन लेकर भले आप कर लो शरीर की शक्ति अर्जित, लेकिन भोगने से मन का बल समाप्त होता है, मन का उत्साह समाप्त होता है, मन की श्री समाप्त हो जाती है। श्री डोंगरे जी महाराज तो बार बार ये बात कहते थे, भाई शक्ति के संचय में ही सुख है, शक्ति के संचय में ही सुख है। और ये बात तो भाई कोई बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, सभी के लिए है। मैं तो सदा से कहता हूं, जिसकी बाल्यावस्था शुद्ध होगी उसी की युवावस्था पवित्र रहेगी, और जिसकी युवावस्था पवित्र होगी उसी की वृद्धावस्था सिद्ध होगी। फिर क्या है ना भाई, 2 दिन पहले मैं आपको यही तो कह रहा था, व्यक्ति धर्म का फल तो चाहता है लेकिन धर्माचरण नहीं करना चाहता। उसको जीवन में संयम नहीं चाहिए, नियंत्रण की कोई बात करेगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को ये सब बात बहुत अच्छी लगती है, ये जो लोग ये सिखा रहे हैं, खूब भोगो, कुछ नहीं होता है, ये सब भ्रम है, दीज ऑल आर मिथ्स। बड़े बड़े डॉक्टर ये पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, और लोग पढ़ रहे हैं। भाई जिसके पास जहां तक की दृष्टि होगी वो वहीं तक की तो देखेगा। हमारे यहां के ऋषि मुनियों ने देखा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, इस स्थूल शरीर से आगे भी कुछ है। अरे हमारे वेदांत की धारा में तो शरीर को गिना ही नहीं, वो तो कह रहे मन बुद्धि चित्त अहंकार। और शरीर की गणना की गई तो कैसे की गई? शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए शरीर मिला है। कुकर सुकर की तरह भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, धर्म साधन के लिए शरीर मिला है। ये बात सुनने में हो सकता है कि बहुत अच्छी ना लग रही हो। क्यों? क्योंकि मन की गति इससे विपरीत है ना। मन तो दूसरी दिशा में जाना चाहता है, मन तो उच्छृंखल होना चाहता है, मन तो वहां जाना चाहता है जहां कोई रोकने टोकने वाला ना हो। पर भाई सच्चे सुख का मार्ग यहीं से होकर जाता है। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। इसलिए भाई कोई छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, वो इस बात को कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुने, समझे। संयम सदाचार के बिना कोई भी उपासना सिद्ध नहीं होती, कोई भी उपासना। होता क्या है ना, हम लोगों ने सीख लिया, हमारे प्रिया प्रीतम तो भाव के भूखे हैं। अरे वो भाव प्राप्त तो करो, जिस भाव के वो भूखे हैं पहले वो भाव तो प्राप्त करिए। उस भाव प्राप्ति का मार्ग धर्माचरण है, नियम है, संयम है। तभी सेवक जी ने नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहा, और फिर अंत में कहा, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। इसलिए भाई आज तो ऐसा वातावरण उपस्थित है कि प्रेम जैसे दिव्य विषय पर चर्चा करते भी संकोच होता है। पता नहीं सुनने वाला क्या अर्थ का अनर्थ करे। क्यों? क्योंकि भाई क्या है ना, चारों ओर से संस्कार दूषित हो रहे हैं। उस दिन मुझे किसी ने कहा, बोले बहुत साल पहले तो आप खूब सुधा निधि की चर्चा करते थे। मैंने कहा भाई बहुत साल पहले समय अलग था, समय और हो गया। देखते ही देखते कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, कितना मानव मन कितनी तेजी से विकृत होता चला जा रहा है, कितनी तीव्र गति से विकृति आ रही है। देखते ही देखते क्या हो गया। और सब महापुरुषों ने देश की, काल की स्थिति का विचार करते हुए अपनी बात कही है। आज तो भाई सब लोगों के बीच में उसी बात को कहना चाहिए जो सब लोगों के लिए हितकारी हो, सब लोग जिसके पात्र हों।
हमारी उपासना के विषय में तो सिद्धांत की केवल इतनी ही बात कही जानी चाहिए, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन है। तो बलम, उसमें भी एक तन का बल और एक मन का बल, बुद्धि का भी एक बल होता है। बुद्धि का बल क्या है? विवेक बुद्धि का बल है, विवेक बुद्धि का बल है। उत्साह मन का बल है, कर्मेंद्रियों की शक्ति ये शरीर का बल है। शुद्ध आहार, फिर शुद्ध विचार और फिर शुद्ध संस्कार। जिसकी बुद्धि सबल होगी उसका संस्कार शुद्ध होगा, जिसका मन सबल होगा उसका विचार सुंदर होगा, विचार पवित्र होगा। जिसका शरीर सबल होगा उसका आहार सुंदर होगा। और आगे कह रहे हैं स्मृति ही, शौर्यम तेजो बलम स्मृति ही। स्मृति अर्थात, पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा फिर अपनी बात कहूंगा आपसे। स्मृति अर्थात, सबको ये लगता है स्मृति माने याद, वो जो आपके घर में फोटो एल्बम है वही स्मृति है ना, स्वीट मेमोरीज। अब आजकल तो फोटो एल्बम नहीं होते ना, अब तो आपके फोन में ही सब कुछ है। पर स्मृति का यहां अर्थ है उपकारा विस्मरणम। जो किसी के उपकार को न भूले, किसी के उपकार को न भूलना, ये स्मृति है। यहां भगवान के जिस गुण की चर्चा हो रही है, बोले कोई रंच मात्र उनका भजन करे तो वो भूलते नहीं है। ये प्रभु का बड़ा दिव्य, बड़ा विशेष गुण है और इस गुण को संतों ने खूब गाया है।